friends, I'm Angel George and welcome back to my YouTube channel Angel George 084 पे। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनको कि कुछ गंभीर बीमारियां हो गई थी। तो वो मेरे से बात कर रहे थे कि मैंने तो कभी किसी के साथ मतलब कि बुरा नहीं किया और ना ही मैंने कभी बाहर का खाना खाया है और ना ही मैं मतलब कि हमारे घर में हमेशा घर का खाना खाते हूँ। ना तो मैं नॉन वेज हूँ, नॉन वेज भी नहीं कभी खाया, तो फिर ये मैं जो रेगुलर जो है वेजिटेरियन फूड है वो लेते हूँ, तो फिर भी मुझे ये बीमारी क्यों हो गई है। सबसे पहले तो ये है कि मैं उनसे मतलब कि कोई भी पेशेंट आ जाए, चाहे छोटी बीमारी वाला हो या बड़ी बीमारी वाला हो, मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि आप अपने घर में से जो प्लास्टिक है उसको सबसे पहले रिमूव करिए। दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम जो है उसको आप रिमूव कर दीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें आप अपने घर में से निकाल देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। तो आज मैं सिर्फ आपको आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली या फिर नेचुरल पैथ के अकॉर्डिंगली या फिर कि आप अपने जो घर में हैं वो जहाँ किचन है, किचन से जो हम खाना खा रहे हैं उन सब चीज़ों के कारण ही हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हाँ, जो किचन है, किचन में हम किस तरीके से खाना बना रहे हैं। और मैंने बहुत बार मतलब कि रिसर्च भी किया है या फिर लोगों को देखा भी है कि क्या है जो खाना है वो हम कैसे बना रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ, ठीक है, आजकल हर जगह अडल्ट्रेशन है और लोग इस चीज़ हेल्थ के पीछे क्या है, बहुत महंगे महंगा सामान लाके घर में रखते हैं और उन सब चीज़ों से खाना बनाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब डबल रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी कंपनी का है, तो ये इससे हमें कुछ हो नहीं सकता है और हम वेजिटेरियन हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरफ रख के अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब खुदा ने ये पृथ्वी बनाई थी तो तब उसने एडम और ईव, आदम और हवा को एक बाग में रखा था। उस बाग में उन्होंने सिर्फ फ्रूट्स जो थे, वेजिटेबल थे, मतलब बाग में जो भी हम कच्चा मतलब खा सकते हैं और प्रकृति के द्वारा दिया गया था, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उठाते थे और अपना पेट भरते थे। उन्हें किसी चीज़ की नीड नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी इन्वेंशन के कारण, अपने मतलब कि रिसर्च के कारण उन चीज़ों को अपने जीवन में ला रहे हैं और अपने लिए ही मुसीबतें ला रहे हैं। अब बात मैं दोबारा उसी बात पे आते हूँ कि जो किचन है, किचन में हम एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली बाघ भट्ट जी जो हैं उन्होंने कहा है कि जो खाना जब बनाते हुए उसमें सूरज का प्रकाश और हवा जानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हाँ, सूरज का प्रकाश तो दूर की बात है, हवा भी नहीं हम घुसने देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी है। यहाँ तक कि अगर हमने नॉर्मल सी सब्जी बनानी हो, जैसे मान लीजिए आलू गोभी या आलू बनाने हो, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कुकर में डालते हैं, विसल लगाते हैं, जहाँ वो 15-20 मिनट में बनना होता है तो 5 मिनट में बन के हमारे लिए रेडी हो जाता है। दाल है, मोस्टली दाल जो है वो पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, वो लोग क्या करते थे कि दाल को भिगो के रखते थे, भिगोने के बाद फिर उसे पकाते थे और हांडी में पकाते थे, मतलब कि पतीले में पकाते थे, जिससे क्या होता था कि वो धीरे-धीरे बनती थी और उसका जो मतलब कि धीरे-धीरे उसके ऊपर हल्का-सा दबाव पड़ता था और नॉर्मल जो मतलब कि प्रोसेस है उससे वो होती थी, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लगता था। लेकिन अब क्या है, हर कोई जो है वो जल्दी में है और हर कि कोई व्यस्त होने के कारण, बिज़ी होने के कारण क्या करता है, कुकर में बनाता है। और उस टाइम का क्या करना, जो तुम्हें मतलब कि अगर किसी से मैं बोलूँ कि हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ को इस तरह से बनाना है, तो वो कहते हैं कि इसमें तो बहुत झंझट है। झंझट की तो बात छोड़ो, कि सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन उस टाइम को बचा के आप लोग क्या करोगे? बाकी का टाइम जो है वो आप हॉस्पिटल में बिताने वाले हो। तो इससे अच्छा है कि हम जो है खाना है उसको अपना खाना बनाने का तरीका जो है उसको चेंज करें और एल्युमिनियम के कुकर जो है उनको चेंज कर दें। अगर आपको मतलब कि मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है वो पतीले में बनाइए या फिर हांडी में बनाइए, क्योंकि मेरा एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक से जूझ रहा था और उसे मैंने सिर्फ उसको खाने का डाइटरी ही बताई है कि इस खाने को किस तरह से खाना है, जो वो अपनी डेली लाइफ में खाता था।
और उसे सिर्फ मिट्टी के बर्तन में, मैंने उसे कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनको मिट्टी के बर्तन में ही बना के खाना। तो दवाई जो है, दवाई तो उसके मतलब कि नाम के लिए उसे थोड़ी-सी मैंने दी थी। तो उससे क्या हुआ, उसका उसने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, तो उसकी जो है जो कि शुगर 300 समथिंग आती थी, तो 1-2 महीने में ही नॉर्मल आनी शुरू हो गई और उसे अब दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अपनी रसोई से ही शुरू करिए, क्योंकि रसोई में अब सब बोलेंगे कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है अडल्ट्रेशन वाली आती हैं, तो हम कैसे खाएँ, ये है, वो है, कहाँ से ढूँढें, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अडल्ट्रेशन वाली भी खाओगे, एटलीस्ट 100 में से 20% तो आप उस चीज़ को सही कर सकते हो। अ जो हमारी सेंटर ड्रग रिसर्च है, वहाँ पर अ, काफ़ी लोगों से जो हैं, उन्होंने कन्फर्म किया गया, उनसे कन्फर्म किया गया, वहाँ के साइंटिस्ट से कन्फर्म किया गया कि आप ये बताइए कि जो बाघभट्ट जी ने कहा है कि वो जो है प्रेशर कुकर इट्स अ गुड फॉर कुकिंग प्रोसेस और नॉट। तो उन्होंने बताया कि हाँ, कि कुकिंग के लिए जो है ये कुकर जो है ये नहीं सही नहीं है, क्योंकि जब हम कुकर में दाल वगैरह डालते हैं, मान लीजिए कोई भी दाल डालते हैं, तो दाल जो है उसको एक तो ऊपर से भाप का उसमें पानी डालते हैं, तो उस ऊपर से भाप का प्रेशर हो जाता है और नीचे से जो फ्लेम है उसका प्रेशर हो जाता है, तो वो उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो फट जाती है और उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको प्रेशर से मतलब कि दबाव, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव दबाव के कारण अगर वो दबाव धीरे धीरे करके डाला जाता है, तो वो उसके न्यूट्रिएंट जो है वैल्यू जो रह जाती है, लेकिन पूरे प्रेशर से दबाव डालने का है वो गल तो जाती है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, मतलब कि उसके जो अच्छे वाले तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम दाल वगैरह क्यों खाते हैं? दाल सिर्फ इसीलिए खाते हैं कि हाँ, हमें अच्छा प्रोटीन मिल जाए, अच्छी उससे हेल्थ मिल जाए, और लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में, बाकी का टाइम क्या करते हैं, बचा के इधर उधर यूज़ करते हैं। सब कहते हैं हमारे पास आजकल टाइम नहीं है, लेकिन फ़ोन के ऊपर वो 2-2 घंटे, 1-1 घंटा बिता लेते हैं फालतू की चीज़ें देखने में। तो क्या अपना जो टाइम है अपनी हेल्थ के लिए क्यों नहीं हम बचा सकते? और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कच्चा खाया जाए तो वो सबसे ही बेटर है। दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि जब आप खाना बनाते हो, तो खाना जो है वो अपने आप मतलब कि क्या करते हैं उसमें हम कितनी मेहनत करते हैं। खाना पहले सब्जी काटेंगे, फिर उसको बनाएँगे, फिर ऑयल डालेंगे, मसाले डालेंगे, फिर उसको बनाएँगे, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस यूज़ होता है। तो अगर हम अपने आहार में जो है 50% जो है वो कच्चा भोजन रखें, यानी कि सैलेड खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, और जो हम आटा और चावल खाते हैं, ये नेगेटिव अनाज है, जिसमें कि प्रकृति जो है, जिसे कि कहते हैं जीवित अनाज नहीं इसको बोल सकते हैं। और अगर ये वाला भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन के साथ चिपक जाती हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम करती हैं, और हमें आजकल आपने देखा होगा कि इधर-उधर से खाना खाने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अ जो कि हमें हर एक बंदे को कॉन्स्टिपेशन है, या तो किसी का मुँह में छाले हो रहे हैं, या फिर किसी का डाइजेशन अच्छा नहीं है, या फिर उसको आईबीएस की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हुई हैं? हमारे सिर्फ़ खाने-पीने के। अगर हम एक चीज़ अपनी सही कर लें, यानी कि अपने खाने का तरीका सही कर लें, और दूसरी बात ये है कि अपने खाने को सही तरीके से बनाना शुरू कर दें। हम क्या करते हैं, अगर आजकल तो ये है कि साग भी बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, पत्तों को धो के डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, 2 सीटियाँ लगवाते हैं, फिर मिक्सर में डालते हैं और मिक्सर में डाल के उसका हलवा बना के वो खा रहे हैं। तो उससे उस चीज़ को, ग्रीन वेजी को खाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वैसा हम खा रहे हैं तो उससे हमें मतलब कि जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर वो न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल रहा तो उस चीज़ को खाने का क्या फ़ायदा है? और वो हमारे डाइजेशन के लिए फाइबर नहीं है। तो इसलिए आपको ये मैं एडवाइस करूँगी कि हाँ, सबसे पहले जिस बात पे मैं कह रही थी कि अपना खाना जो है वो धीरे-धीरे बनाओ, और अगर आप प्लान करते हो, मोस्टली ये होता है कि हाँ, हमें दाल खानी है, ठीक है, वन्स अ व्हाइल आप बिज़ी होते हो, लेकिन जो भी खाना है उसको पहले, दाल बनानी है तो उसको पहले सोक कर दीजिए, सोक करके खाइए। और मिलेट्स के बारे में मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई थी कि हाँ, मिलेट्स क्या हैं? तो अभी मैं आप आने वाली टाइम में मिलेट्स की जो है
वो बताऊँगी कि हाँ, अलग-अलग जो है मिलेट्स है वो किस-किस चीज़ पे काम करता है। अगर ये सारे मिलेट जो हैं हमारे बॉडी के ऊपर हम उनको अपनी डाइट में रख लें, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और वो हमारी बॉडी हमारे अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके अगर उसके ऊपर ही हम आ जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने उसमें बताया था कि हाँ, कि हम हेल्दी भी रहेंगे, और हमारे जो जो हमारा फालतू टाइम है वो हॉस्पिटल में ना बिताकर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ बिता सकेंगे। अ, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपने खाने का जो बनाने का स्टाइल है उसे चेंज कर लें, क्योंकि अगर हम अपने खाने को मतलब कि ऐसा बना रहे हैं कि उसमें जान ही नहीं रहती, तो उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो खाना है वो बनाने का स्टाइल चेंज करिए। दूसरा, अपने किचन में जो बर्तन हैं उनको कोशिश करिए कि आप एकदम से नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हर महीने अपने बजट में से जो आप बाहर खाना खाना चाहते हो, या कहीं से पिज़्ज़ा, बर्गर और व्हाटएवर बाहर के चीज़ें लेने जाते हो, तो उसको अपना बजट बनाइए और उसमें से थोड़ा-सा निकाल के अपने घर की एक-एक चीज़ करके चेंज कीजिए, ताकि आप जो है हेल्दी जीवन जी सकें। क्योंकि हर जगह अडल्ट्रेशन है। आप जो भी सामान ला रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए अब मैं आपसे मतलब कि ये रिक्वेस्ट करूँगी कि धीरे-धीरे करके ही सही आप उन सब चीज़ों को चेंज करिए। आजकल क्या है, एक और चीज़ है, सॉरी मैं आपको बता रही हूँ कि लोग क्या करते हैं आजकल कोरोना के कारण जो है सैनिटाइज़र जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हाँ, उसके कारण उनके हाथ जो हैं, उनकी स्किन जो है वो ख़राब हो रही है, दोबारा-दोबारा से हाथ धोने के कारण। और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे एक पेशेंट हैं, उनके कोई नोन टू हैं, उनके हाथों पे एलर्जी हो गई, मतलब कि स्किन फट गई, और थोड़ी-सी मतलब कि एलर्जी टाइप ही कह सकते हैं। तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि हाँ, आपका जो पेट है वो खराब है, तो इसलिए आप जो है वो पेट खराब वाली गोलियाँ खा लो, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो कि हाँ, उन्होंने क्या सोचा या उनका क्या था। तो मतलब कि मेरे मेरे अकॉर्डिंगली तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, के हाथ सिर्फ़ हाथों पे ही हुई है। अगर हाथों मतलब कि अगर पेट की कोई गड़बड़ होती तो पूरे शरीर पे होनी चाहिए थी। एलर्जी सिर्फ़ हाथों पे होना इज़ नॉट बिलॉन्ग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये जो हम हैं अपने हाथों को बार-बार धो रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं या बार-बार धो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो डेंड्रिट सेल्स हैं, अंडर द स्किन होते हैं, वो जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो उसके कारण वो एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन लेयर है। हम अपनी प्रोटेक्शन लेयर को ही खराब कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अपना खाना बनाने का तरीका अगर हम चेंज कर लेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, वो कम हो जाएँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।